हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी बदल लेते हैं और कुछ लोग वहीं अटके रह जाते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि यह किस्मत है, भाग्य है या बस समय का खेल। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी एक ऐसे लॉ पर चलती है जो हर पल हमारे परिणाम तय करता है। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारे निर्णय सब इसी अदृश्य लॉ के प्रभाव में होते हैं। आप इसे समझ लें तो जिंदगी आसान हो जाती है। आप इसे नजरअंदाज करें तो परेशानियां बढ़ती जाती हैं। आज हम इसी लाइफ चेंजिंग लॉ को गहराई से समझेंगे। एक ऐसा ज्ञान जो यदि दिल में उतर जाए तो आपकी वास्तविकता बदल सकती है। तो चलिए खुद को समझने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू अनस्पोकन रेल्म। हमारी जिंदगी में जो भी परिणाम होते हैं, चाहे खुशी हो या परेशानी, सफलता हो या असफलता, वो अचानक नहीं आते। उनके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। यही कारण और परिणाम का संबंध लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहलाता है। इस लॉ के अनुसार आप आज अपनी लाइफ में जहां खड़े हैं वह आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके डिसीजंस का परिणाम है। हम अक्सर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, समय खराब है या लोग अच्छे नहीं मिले। लेकिन सच तो ये है कि हमारी रियलिटी हमारे अपने ही कारणों से बनती है। आपके विचार कारण हैं और आपकी भावनाएं परिणाम। आपकी आदतें कारण हैं और आपका भविष्य परिणाम। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी सोच बदल दें तो आपका व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार बदलता है तो आदतें बदल जाती हैं और आदतें बदलती हैं तो जीवन बदल जाता है। इस लॉ को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ब्लेम करना छोड़ देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपकी जिंदगी किसी के हाथों 100% नहीं है, में नहीं, बल्कि पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। यह लॉ सिर्फ बड़े फैसलों पर लागू नहीं होता, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हर छोटे से छोटे पल को प्रभावित करता है। आप दिन भर जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो महसूस करते हैं, ये सब वही कारण है जो आपके जीवन में परिणाम पैदा करते हैं। सुबह उठकर आपकी पहली सोच क्या होती है, वह आपके पूरे दिन की ऊर्जा का कारण बनती है। अगर आप तनाव से दिन शुरू करते हैं तो थकान, चिड़चिड़ापन और नकारात्मकता उसका परिणाम बनती है। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड या काल्म सोच से दिन शुरू करते हैं तो आपका मूड, आपका व्यवहार और आपकी प्रोडक्टिविटी सकारात्मक परिणाम लाती है। इसी तरह आपकी आदतें भी इस लॉ के अनुसार आपकी जिंदगी को शेप करती हैं। यदि आपकी आदत प्रोक्रेस्टिनेशन की है तो उसका परिणाम होगा अवसरों का खो जाना, सेल्फ डाउट और रिग्रेट। अगर आपकी आदत कंसिस्टेंसी की है तो परिणाम होगा ग्रोथ, इंप्रूवमेंट और कॉन्फिडेंस। आप दूसरों से कैसे बात करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, ये सब भी कारण हैं और इनके परिणाम रिश्तों में शांति या विवाद के रूप में सामने आते हैं। ये लॉ आपकी सोच से शुरू होकर आपके इमोशंस तक पहुंचता है, फिर आपके व्यवहार में उतरता है और आखिर में आपकी रियलिटी बन जाता है। मतलब यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो परिणाम भी नकारात्मक होगा। यदि आपकी सोच कंस्ट्रक्टिव है तो परिणाम भी बेहतर होगा। इस लॉ को समझकर लोग अपने दिमाग को मास्टर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सोच ही रूट कॉज है और परिणाम सिर्फ उसका शैडो है। इस लॉ का असर इतना सटल होता है कि इंसान को लगता है कि चीजें रैंडमली हो रही हैं, लेकिन असलियत यह है कि हर परिणाम आपके भीतर से निकलकर बाहर आता है। आप बोलते क्या हैं, सुनते क्या हैं, सोचते क्या हैं, सीखते क्या हैं और किस लोग के साथ रहते हैं, ये सब कारण है। और आपकी लाइफ में हार्मनी, केओस, सैडनेस या सक्सेस, ये सब उनके प्रभाव से बने परिणाम हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी जिंदगी परिणामों से नहीं बल्कि कारणों से बनती है, तभी बदलाव शुरू होता है। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम बदलने से कुछ नहीं होता। परिवर्तन हमेशा कारण बदलने से शुरू होता है। इसलिए पहला कदम है अपने जीवन के परिणामों की पहचान करना। आपको किस चीज की कमी महसूस होती है? क्या आप ज्यादा शांति चाहते हैं, बेहतर रिश्ते चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं या मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं? आप जिस परिणाम की इच्छा रखते हैं वही आपकी दिशा को स्पष्ट करता है। दूसरा कदम है कारणों की पहचान करना। जो परिणाम आप चाहते हैं
वो किन कारणों से पैदा होगा। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो कारण होगा सेल्फ डिसिप्लिन, लर्निंग और कंसिस्टेंसी। यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं तो कारण होगा सही सोच, बाउंड्रीज और अवेयरनेस। यदि आप बेहतर रिश्ते चाहते हैं तो कारण होगा रिस्पेक्ट, पेशेंस और कम्युनिकेशन। ये समझ लेते ही जीवन में क्लैरिटी आती है, क्योंकि आप अब सिर्फ इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि उनके वास्तविक सोर्स तक पहुंच रहे हैं। तीसरा कदम है छोटे कारण बदलना। लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए कोई बड़ा ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटे कारण ही सबसे बड़े परिणाम देते हैं। रोज 30 मिनट पढ़ना एक छोटा कारण है, लेकिन इससे आने वाला कॉन्फिडेंस और नॉलेज एक बड़ा परिणाम है। रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना छोटा कारण है, लेकिन इससे बनने वाली इनर पीस एक बड़ा परिणाम है। किसी कॉन्फ्लिक्ट में काल्म रहना छोटा कारण है, लेकिन इससे रिश्तों में हार्मनी एक बड़ा परिणाम है। चौथा कदम है सेल्फ अवेयरनेस। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने कौन सा कारण चुना? क्या यह रीजन उस परिणाम की तरफ ले जाएगा जो मैं चाहता हूं? जब आप इन सवालों के साथ जीवन जीते हैं तो आप रिएक्शन से एक्शंस की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। रिएक्शंस में कंट्रोल बाहर होता है, एक्शंस में कंट्रोल आपके अंदर। और यही वह पॉइंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इस लॉ को इस्तेमाल करने का मतलब है आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करना शुरू करते हैं। आप रैंडम लाइफ नहीं जीते, आप कैलकुलेटेड और अवेयर लाइफ जीते हैं। आखिरकार आपकी रियलिटी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से पैदा होती है। कारण आप हैं और परिणाम आपकी जिंदगी। ये समझ ही वे टर्निंग पॉइंट है जो एक इंसान को सामान्य से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। अब जब आप इस लॉ को समझ चुके हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जीवन आपके साथ नहीं होता, जीवन आपसे बनता है। जो भी आप आज अनुभव कर रहे हैं वो किसी पुराने कारण का परिणाम है, और जो भी आप भविष्य में अनुभव करेंगे वो उन कारणों का परिणाम होगा जिन्हें आप आज चुनते हैं। यही जागरूकता आपको शक्ति देती है, ये एहसास कि आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में है, न कि किस्मत या दूसरों के हाथ में। आप चाहे जहां हो, जैसे भी हो, आप बदलाव आज से शुरू कर सकते हैं। छोटे कारण चुनिए, छोटे कदम उठाइए और धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो जाएगी। दिमाग को ब्लेम, गिल्ट या रिग्रेट की जगह अवेयरनेस में रखिए और खुद से रोज सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं आज कौन सा कारण चुन रहा हूं? यही सवाल आपको उस जीवन की तरफ ले जाएगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी भी क्लैरिटी लाई है तो इसे अपने अंदर उतारिए। सिर्फ सुनिए मत, इसे लागू कीजिए। यही अनस्पोकन रियल्म का उद्देश्य है, आपको आपकी इनर रियलिटी से जोड़ना, ताकि आप अपनी आउटर रियलिटी बदल सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और मिलते हैं अगली गहराई में, जहां हम इंसान और उसके मन के रहस्यों को समझते हैं, शांति के साथ, गहराई के साथ। यही है आपका अपना अनस्पोकन रियल्म।